दोस्तों आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों एम्स ने हाल ही में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएससी नर्सिंग ने हाल ही में एक बम फोड़ा है हमारे बच्चों के ऊपर, है ना। ये बम है स्लॉट बुकिंग का, है ना। बहुत से माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स इस बात को लेके परेशान थे कि सर ये स्लॉट बुकिंग क्या होती है, ये किस बला का नाम है स्लॉट बुकिंग, सर हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, इस पे एक वीडियो बना दो। तो इसी पे दोस्तों माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्लॉट बुकिंग आखिरकार होती क्या है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, नहीं करने से क्या एग्जाम देने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर बाकी वगैरह बातें सब इस वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान से बने रहिए वीडियो के अंत तक। सब शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की एग्जाम की 2 डेट निकाली थी, 8 तारीख और 9 तारीख। 8 जून 2024 को और 9 जून 2024 को ये एग्जाम होने वाला है ना, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का। तो इससे रिलेटेड इन्होंने हाल ही में एक आध 2 दिन पहले एक स्लॉट बुकिंग का नोटिस जारी किया। अच्छा, जिनको नहीं पता है सबसे पहले उनको बता दूं कहाँ से मिलेगा ये स्लॉट बुकिंग का नोटिस। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, गूगल में टाइप करना है एम्स, सिर्फ टाइप करना है क्या, AIIM एम्स, बस www.exam.aims से आपको एक www.amsexam.ac.in का एक आपको लिंक मिलेगा। इसको मोहब्बत से अपन अगर क्लिक करेंगे, है ना, तो सबसे पहला ऊपर ही ऊपर चमचमाता हुआ एक लिंक मिलेगा जहाँ पे लिखा है नोटिस रिगार्डिंग बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स एंट्रेंस टू बी हेल्ड ऑन 8th and 9th जून। अच्छा, जिनको नहीं दिख रहा है यहाँ से देख लेंगे, जिनको नहीं दिख रहा है ये फोकस करके ये देखो, पहला लिंक है। जब आप इसको क्लिक करोगे ना माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट, जब आप इसको क्लिक करेंगे इस केस में आपको एक पीडीएफ खुलेगा जो मैं पहले से ही खोल के रखा हूँ। सीधा आपको लेके चलता हूँ पीडीएफ के ऊपर। ये देखिए, ये आ गया अपना पीडीएफ, ये अपना पीडीएफ। ठीक, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ड्यू टू लॉजिस्टिक इशू लॉजिस्टिक इशू की वजह से इन्होंने एक स्लॉट बुकिंग का कार्यक्रम रखा है। अब सबसे पहले ये उसका ऑफिशियल लिंक है, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल डेटा दिया हुआ है। जब आप 28 तारीख से लेकर 31 तारीख शाम के 5 बजे तक अलॉटेड सिटी में अपना एग्जामिनेशन स्लॉट भर सकते हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता है ये स्लॉट क्या होता है, सबसे पहले समझना क्या है। दोस्तों आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो आपने प्रिफर्ड सिटी लिखी थी। प्रिफर्ड सिटी सपोज करना छत्तीसगढ़ का रायपुर भर दिया फर्स्ट सिटी, ठीक है। तो उस प्रिफर्ड सिटी के दिन प्रिफर्ड सिटी में ही आपका एग्जाम होगा। लेकिन आप 8 तारीख को देना चाहते हैं कि 9 तारीख को देना चाहते हैं, ये दोनों डेट्स के बीच में आपके पास है चॉइस। ये दोनों डेट्स की वजह में आपके पास है क्या, चॉइस। तो इसी को बोलते हैं स्लॉट बुकिंग, इसी को क्या बोलते हैं, स्लॉट बुकिंग। और यही आपको करना है एम्स की वेबसाइट में जाके, यही आपको करना है कहाँ, एम्स की वेबसाइट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के सब चीज करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसका बताने वाला हूँ। डेट्स याद रखना दोस्तों, 28 मई से लेकर आप 31 मई तक ही ये काम कर सकते हो, वो भी 31 मई के शाम 5 बजे तक। तो जितना जल्दी हो सके जाके ये वीडियो को देखने के बाद अपना स्लॉट बुकिंग कर लेना एम्स के स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपने स्लॉट बुकिंग नहीं किया तो क्या होगा कि एम्स अपने हिसाब से आपको अपना स्लॉट दे देगा। एम्स अपने हिसाब से, मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस, अपने हिसाब से आपको स्लॉट दे देगा, वो आपके हिसाब से नहीं देगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये आपकी ऑफिशियल नोटिस है, समझ आ गई होगी। लॉजिस्टिक की वजह से एम्स ने क्या कारण बताया, एम्स ने बोला है कि सर लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से आप 8 तारीख को 9 तारीख को कभी भी दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कैसे करना है, फिर ये भी बताऊंगा कि 8 तारीख को करना चाहिए कि 9 तारीख को करना चाहिए, ये भी डिस्कशन करेंगे अपन। सबसे पहले चलते हैं अपन एम्स की वेबसाइट पे, ठीक। ये है सर एम्स की वेबसाइट, एक सेकेंड, ये है सर, एक सेकेंड, खुल रही है एम्स की वेबसाइट, थोड़ी स्लो है। ये है एम्स की वेबसाइट, ये लो। ये जब आपकी एम्स की वेबसाइट पे जाओगे ना, अब यहाँ पे जाना एकेडमिक कोर्सेज में, यहाँ पे क्लिक करना एकेडमिक कोर्सेज।
यहाँ पे देखो नीचे लिखा है चमचमाता हुआ बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है ना। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों। ये आपका नोटिस खुल जाएगा, ठीक है। अब आपका ये नोटिस खुलेगा ना, उसके बाद आपको क्या करना है देखना, मैं आपको पूरा पूरा सैंपल बताता हूँ, पूरा सैंपल बताता हूँ। ये देखो, आप लोग जब अपना लॉगिन आईडी लॉगिन करोगे ना, जब आप एम्स की वेबसाइट में जाके अपना लॉगिन आईडी पूरा अच्छे से लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा पेज खुलेगा, सबको पता होगा ये बात, अपना ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है चूज योर एग्जामिनेशन डेट फॉर दी बीएससी नर्सिंग 2024। देखो ये ऐसा आपका लिंक खुलेगा, ठीक है। ये आपका ऐसा पूरा, जब आप पोर्टल में लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे ना, जब रजिस्ट्रेशन जिस आईडी से कराया होगा पासवर्ड डाल के ही करोगे ना, तो ऐसा पेज खुलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है माय पेज, यहाँ पे लिखा है लॉग आउट, यहाँ पे वेलकम, आपका नाम लिखा रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो योर एप्लीकेशन फॉर्म इज एक्सेप्टेड दिखा रहा है। अच्छा, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है ना, उन्हीं के लिए ये है। जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनके लिए कोई ये एग्जामिनेशन सेंटर का अलॉटमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो आपको एक ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नेम लिखा रहेगा, यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन सिटी लिखी रहेगी। देखो समझना दोस्तों, मैं वापस बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन सिटी चेंज नहीं कर सकते हो आप। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में एग्जामिनेशन सिटी डाली थी, सपोज करना रायपुर डाली, भिलाई डाली, जो भी डाली, छत्तीसगढ़ के कोई स्टेट डाला आपने, या फिर आपने उत्तर प्रदेश का कोई झांसी डाल दिया, मथुरा डाल दिया, तो वो आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते हो, सिटी भी चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन सिटी के अंदर आपको 8 तारीख को एग्जाम देना है कि 9 तारीख को एग्जाम देना है, ये आप चूज कर सकते हो, ये आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अच्छा, 8 तारीख की टाइमिंग कितनी बजे सर? सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है, और 9 तारीख की क्या है? दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक। ये दोनों स्लॉट में से आप क्या कर सकते हो? बुक कर सकते हो, ठीक है। सपोज करना आपने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे करना है, नीचे लिखना है सबमिट, नीचे क्या करना है, सबमिट, ठीक है। उसके बाद आपका ऐसा एक लिंक आएगा, ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, बोलेगा आर यू श्योर, तो आप करना यस, आप क्या करना यस। जब आप ये क्लिक कर दोगे ना तो आपका सक्सेसफुली एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें दिखाएगा कि योर एग्जामिनेशन स्लॉट हैज बीन बुक्ड। अच्छा, अब थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। सर क्या चर्चा करते हैं? सर अगर क्या मैं बुक करना भूल गई या भूल गया तो क्या मेरे को एग्जाम देने नहीं मिलेगा? आंसर है ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एग्जाम देने मिलेगा, एग्जाम देने बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एम्स अपने हिसाब से स्लॉट बुक कर देगा। आप सपोज करना चाह रहे थे 8 तारीख का स्लॉट, आप चाह रहे थे 8 तारीख का स्लॉट, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, तो हो सकता है एम्स आपको 8 भी दे, हो सकता है 9 भी दे, इसलिए आपको पहले से ही वो लोग एम्स वाले क्या कर रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। दूसरी बात, सर 8 तारीख को करना चाहिए कि 9 तारीख को करना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए 9 तारीख, मेरे हिसाब से तो क्या करना चाहिए सर, 9 तारीख। क्यों? देखो देखो देखो, नाराज मत होना देखो नाराज मत होना, समझना, 9 तारीख को करोगे ना तो क्या होगा, एक पहले दिन का आपको क्या पेपर देखने को मिल जाएगा। सर बहुत बढ़िया, सर बात तो सही बोल रहे हो भाई। अगर आप 9 तारीख को करोगे, 9 तारीख को करोगे तो 8 तारीख को पेपर पैटर्न कैसा आया, कुछ ना कुछ ऑनलाइन कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से क्या है, थोड़ा आप मेंटलिटी सेट कर लोगे। वैसे पर अब सर आप बोले हो तो सभी 9 तारीख को मार दिए, अरे भाई ऐसा नहीं करना है। देखो 8 तारीख 9 तारीख में से प्रिफरेबल डेट मेरे हिसाब से 9 तारीख है, उसका लॉजिकल रीजन ये है जो मैं आपको बता दिया। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि सर मैं 8 तारीख को मेरे घर 9 तारीख को फंक्शन है, मेरे घर 9 तारीख को फंक्शन है यार, 9 तारीख को मैं जहाँ पे स्टेट में एग्जाम देने वाला हूँ वहाँ हुई नहीं, तो कैसे करूँगा? हाँ तो भाई आप 8 तारीख भर देना भाई, आप क्या करना, आप 8 तारीख भर देना। पर मेरे हिसाब से प्रिफरेबल डेट क्या है, 9 तारीख, ठीक। अच्छा, वैसे
रिवीजन के लिए आपको 9 तारीख एक दिन और मिल जाएगी। देखो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे ना तो एक दिन आपको और मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए। जो लोग ईमानदारी से पढ़े हैं, जो लोग ईमानदारी से रगड़ के पढ़े हैं, है ना, क्वेश्चन लगाए हैं, उनको वैल्यू पता है एक दिन की क्या होती है। एक दिन में पूरा का पूरा 11th आप रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो मेरे हिसाब से ये वाली डेट भरना भाई, ठीक है। अच्छा, और एक बात, जिसको इसका पैटर्न नहीं पता है, यहाँ पे ना फिजिक्स, यहाँ पे आता है फिजिक्स, यहाँ आता है केमिस्ट्री, और आता है बायोलॉजी और जीके, है ना। अच्छा, मस्त बात यह है कि 30 क्वेश्चन आते हैं किसके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हुए सर? 100 क्वेश्चन। सर टाइम कितना मिलता है? माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स 120 मिनट्स। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम मिलता है 120 मिनट्स। अच्छा, और इससे खतरनाक बात क्या है, यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग भी है, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे आप तुक्का नहीं लगा सकते। अरे भूल के भी तुक्का नहीं लगाना। क्यों? अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए, सपोज करना आपने 3 क्वेश्चन गलत किए, तो आपका -1 हो जाएगा सीधा सीधा। अरे -1/3 है ना भाई, माय डियर स्टूडेंट, -1/3 है ना, तो 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो -1 कट जाएगा। इसका मतलब पेपर की स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहली बात, तुक्का तो लगाना ही नहीं है, तुक्का तो लगाना ही नहीं है, जो आता है वो ही लगाना है। अच्छा, किसी किसी को होता है सर 50-50 ऑप्शन लग रहा है तो मार के आ जाऊं क्या? नहीं भाई, नहीं भाई, 50-50 के ऑप्शन में -1/4 होता ना तो मैं बोल भी देता। क्यों? क्योंकि -1/4 0.25 होता है भैया, यहाँ पे 0.33 है, यहाँ पे -0.33 है, भारी पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा, है ना। तो तुक्का नहीं लगाना है। अच्छा सर अगर 70-30 है, अरे तो भाई इसका मतलब पता है ना आंसर। कुछ लोग पूछते हैं सर 70-30 में मार के आ जाए, इसका मतलब तो आंसर ही पता है आपको, तो मार के ही आना, तो मार के ही आना, है ना। लेकिन 50-50 में ऑप्शन नहीं मारना माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स। दूसरी बात, पेपर पैटर्न तो सर आप बता दिए, और एक बात जानने की ये है दोस्तों, एम्स का पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आता है। एम्स का पेपर ऐसा नहीं है जैसे बीएससी नर्सिंग में एकदम हल्के फुल्के सवाल नहीं पूछता है, ये थोड़ा डेप्थ में पूछता है, थोड़ा सा डेप्थ में पूछता है। टाइम भी कम है यहाँ पे, तो ये एग्जाम इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि इसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूट मिल रहा है उसकी तो बात क्या ही बोले। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। लड़कियों के लिए बेहतरीन कॉलेज है, लड़कियों के लिए बेहतरीन कॉलेज है। बोले सर क्यों? 4000 में सिर्फ 4 साल की डिग्री हो जाएगी आपकी, नर्सिंग की 4000 में 4 साल की डिग्री हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, फिर से लिख देता हूँ, 4000 लगेगा, सिर्फ 4000 रुपये लगेगा नर्सिंग का। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाना, मैस, रहना सब इंक्लूडेड है, पढ़ाई भी इंक्लूडेड है। तो सोचो, तो उसका एग्जाम आसान थोड़ी होगा माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, उसका एग्जाम आसान नहीं होगा, है ना। तो रगड़ के मेहनत करना, इसी मेहनत की वजह से हम लोग ने, आपके मेहनत करने की वजह से अपन ने एक मैराथन सीरीज लेके आए अपन भूषण साइंस पर, भूषण साइंस नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे दोपहर को 1 बजे से शाम के 8 बजे तक मैराथन लगातार चलती है, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंक्लूडिंग नर्सिंग एप्टीट्यूड चल रहा है। जिसको प्रैक्टिस करनी है माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, बेहतरीन तरीके से उस मैराथन में जुड़ जाना। अभी भी 10 दिन है, आपका बहुत कल्याण हो जाएगा बेहतरीन, क्योंकि हम लोग क्यूरेटेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स में जिनके आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, इसी जानकारी के साथ मैं आपसे लेना चाहता हूँ विदा। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इसी ऐसे ही क्यूरेटेड कंटेंट के लिए बने रहना हमारे भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर।